हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 का हिंदी का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में हिंदी इलेक्टिव के लिए प्राचीन से तुलसीदास जी का क और ख का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। क में देखिए क्या है, भरत राम का प्रेम, ठीक ना, तुलसीदास जी का कविता है और ये पद, ठीक ना, और एक पद भी है। दोनों का मैं अच्छी तरीके से आप लोग का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, जो आपके 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फाइनल एग्जाम में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मॉडल सेट निकल चुका है आप लोग का, ठीक ना। तो हिंदी में आप लोग का इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक ना। एक एक प्रश्न इससे भी पूछे गए, एक एक प्रश्न इससे भी पूछे गए हैं। तो जिस कारण से इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मॉडल सेट आप लोग का जो आया हुआ था सेट 1 में आप लोग का दोनों वे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो देख लीजिए, तुलसीदास जी का तुलसीदास लेखक हैं। तो क्या क्या लिखे हैं इन्होंने, दो ठो कविता लिखे हैं। देखिए, क नंबर हो गया भरत राम का प्रेम, और ख नंबर पद। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलिए दोनों का एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर संपूर्ण। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लेखक तुलसीदास जी, ठीक ना, भरत राम का प्रेम, ठीक ना। इसमें आप लोग को भरत और राम का जो प्रेम है, असीम प्रेम है, उसको आपको दिखाया गया है। तो ये पूरा कविता में आप लोग पढ़िएगा तो अच्छी तरीके से बहुत ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, हार हूँ खेल जीता हूँ मोही, ठीक ना। जो हारा हुआ खेल भी जिता देता है भरत को, ठीक ना। तो ये बोल रहा है भारत के इस कथन का क्या आशय है। तो जो भरत ये कथन कहता है कि हाँ, हार हूँ खेल जीता हूँ मोही, तो इसका आप लोग का उत्तर देना है। तो देखिए उत्तर, इस कथन का आशय यह है कि श्री राम अपने अनुज भरत से इतना प्रेम करते थे कि वे खेल में जीतते हुए भी अपने भाई को प्रसन्नता दिलाने हेतु जानबूझकर हार जाते थे। यह उनका अगाध प्रेम का उदाहरण है, ठीक ना। श्री राम जी क्या करते थे, वो जीतते हुए भी अपने अनुज को, जो भरत है, उसको जिता देते थे खेल में, ताकि वो खुशी उसको देखने के लिए अगाध प्रेम का ये क्या है, उदाहरण है। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की और संकेत किया गया है। तो चलिए उत्तर देखते हैं इसका। अपने स्पष्ट भाषा में, सुंदर भाषा में हमने उत्तर लिखे हैं। देखिए उत्तर, मैं जानहूँ निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव को निम्न विशेषताओं की ओर संकेत किया है। कुछ नहीं करना, खाली आप लोग को लिख देना है, फिर डैश दे देना, ठीक ना, और 2-3 पॉइंट्स लिख देना है। देखिए हमने लिख के रखे हैं कि 4 पॉइंट्स अच्छी तरीके से। श्री राम अपराधी पर कभी भी क्रोध नहीं करते थे। श्री राम जो थे ना, अपराधी पर कभी भी क्रोध नहीं करते थे। ये राम का स्वभाव है श्री राम जी का, ठीक ना। दूसरा देखिए, खेलते हुए सदैव प्रसन्न रहते थे। खेलते हुए हमेशा सदैव प्रसन्न कौन रहते थे, श्री राम जी। तीसरा देखिए, सदैव साथ रहते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। चौथा देखिए, अनुज को हारता हुआ खेल भी स्वयं हार कर जितवा देते थे। ये हो गया अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करते हैं। उत्तर देखिए, भारत के आत्म परिताप के उनके चरित्र के निम्न उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। तो देखिए एक एक नंबर करके देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, भारत निर्मल हृदय व उदात व्यक्ति है। भारत जो है वो क्या है, निर्मल हृदय व उदात व्यक्ति है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए गलती हो गया, यहाँ पे भरत कर लीजिएगा, ठीक ना, लिखावट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो भरत, ठीक ना, भरत होगा। देखिए दूसरा पॉइंट, उनका मातृ प्रेम भक्ति से ओतप्रोत है, ठीक ना। तीसरा पॉइंट देखिए, माता व परिस्थितियों की अपेक्षा स्वयं के दुर्भाग्य की दोषी ठहराकर वे उदारता एवं विशाल हृदयता की धनी हो गए हैं, ठीक ना। वो जो भी परिस्थितियां हैं सब अपने को दोषी ठहराते हैं, ठीक ना, कि देखिए दुर्भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जिस कारण से वो क्या हो गया, विशाल हृदय व उदारता का धनी हो गए हैं। तो ये हो गया सुंदर सा, प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चौथा पॉइंट से ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट दीजिए। तो देखिए उत्तर, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत निम्न प्रकार से प्रकट करते हैं।
उत्तर देखिए 1 नंबर, श्री राम से मिलकर भरत का शरीर पुलकित है और नेत्रों से प्रेम जल की बाढ़ निकल पड़ी है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट है, ज्येष्ठ भ्राता के साथ बचपन की घटनाओं का उदात भाव से स्मरण करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, श्री राम के प्रति सर्वस्व निछावर तथा पूर्ण रूप से दास भाव प्रकट करते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा, वन गमन के लिए माता व परिस्थितियों को कारण ना मानकर स्वयं के दुर्भाग्य को दोषी मानना उनकी उदास भावना को की प्रकाष्ठा है। ठीक ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न देखिए, मोहि सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण करें। उत्तर देखिए, उक्त पंक्ति से स्पष्ट है कि भरत स्वयं को अपने आप को ही सभी अनर्थों का कारण मूल कारण बताते हैं या मानते हैं। वे माता कैकेयी तथा अन्य परिस्थितियों के कारण हुए अभिप्रिय घटनाक्रम राम वनगमन, ठीक ना, एक ये घटना है, और एक पिता का स्वर्गवास आदि के लिए केवल अपने दुर्भाग्य को ही दोषी मानते हैं। ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए अब पद की ओर देख लेते हैं। पद का भी क्वेश्चन देखिए अच्छी तरीके से हमने अपने शब्दों में करके रखे हैं। तो देखिए उत्तर सबसे पहला जो क्वेश्चन का है आंसर, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन करें। ठीक ना, ये पद का क्वेश्चन है नंबर 1। देखिए तो उत्तर देखिए इसका, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुएं को देखकर माता कौशल्या का अनुभव निम्न है। ठीक ना, पहला पॉइंट लिखिएगा, वे उनकी वस्तुओं को बार बार हृदय से लगाती है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उनका स्मरण करके स्वयं को भूल जाती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, मोहवश उन्हें जगाने उनके शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। मोहवश इतना जो लोभ होता है, मोह होता है, कारण होता है, उनके कारण क्या करते हैं, वो भ्रमवश जाके उनके शयन कक्ष में जहाँ सोते थे राम जी, वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं। तीसरा है, उन्हें पुकारती है। ठीक ना, चौथा पॉइंट लिखिएगा, वह वन गमन का स्मरण करके आवक रह जाती है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, ये है, ये प्रश्न आप लोग का सेट में आया हुआ है। ठीक ना, चलिए नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। रही चकी चित्र लिखी से पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखिए, श्री राम के वन गमन की घटना का स्मरण करके कौशल्या पूर्णतः चकित व स्तंभित हो जाती है। वे आवाहक रह जाती है, वे उस घटना पर विश्वास ही नहीं करना चाहती है, उनकी मार्मिक दशा देखती ही बनती है। यह हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर देखिए, गीतावली से संकल्पित पद राघो एक बार फिर आवो में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। ठीक ना, एक गीतावली से संकल्पित लिया गया है, क्या है, राघो एक बार फिर आवो में निहित आप लोगों का क्या है, संदेश को बताने बोल रहा है, स्पष्ट करने बोल रहा है। उत्तर देखिए, श्री राम की प्रिय अश्व की राम विरह में हुई दुर्वस्था हृदय विदारक है। माता कौशल्या राम को केवल इसलिए एक बार लौटने को कहती है क्योंकि वह अश्व उनके बिना निरंतर शिथिल हो रहा है। भरत उसे राम का प्रिय जानवर 100 गुनी देखभाल करते हैं, फिर भी वह ऐसे मुरझा रहे हैं जैसे हिमपात से कोमल। वे अपना करुणा संदेश किसी भी पाथिक के माध्यम से भेजने का आग्रह भी करते हैं। ठीक ना, ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिए, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था। ठीक ना, तो उत्तर देखिए लिखिएगा, कवि की भाषा में भावों की अभिव्यक्त के लिए सहजता, अनुकूलता आदि है। ठीक ना, उनके जो कवि हैं, जो तुलसीदास जी हैं, सहजता, अनुकूलता आदि इसमें क्या है, भविभूख भरा हुआ है जो पद लिखे हैं। दूसरा नंबर देखिए, शब्दावली भावों, कथनक, वर्णन तथा प्रकरण के अनुरूप है। ठीक ना, सबका अनुरूप है। तीसरा लिखिएगा पॉइंट्स, काव्य की विधाओं का सम्यक प्रयोग हुआ है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, काव्य शिल्प की दृष्टि से भी दोनों पद उत्तम है। ठीक ना, और पांचवा पॉइंट लिखिएगा, लास्ट और आखिरी पॉइंट्स, अतः स्पष्ट है कि तुलसीदास का ब्रज भाषा पर पूरा अधिकार था। ठीक ना, ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। ठीक ना, तो आज हमने अच्छे तरीके से आप लोग को भरत लक्ष्मण का जो प्रेम था उसका मैं चैप्टर करा दिया कंप्लीट। ठीक ना, और पद का भी अच्छे तरीके से मैं करवा दिया। ठीक ना, तो दोनों अच्छे तरीके से आप लोग करवा दिया। आप मान के चलिए इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप लोग का 4 नंबर फिक्स है। ठीक ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसी चैनल के माध्यम से आने वाला है, ठीक ना। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।